हेलो दोस्तों, आप सभी का झारखंडी मुद्दा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में टॉप 15 न्यूज़ को देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 19 जुलाई से छाएंगे बादल, अगले 5 दिन कुछ ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पिछले एक सप्ताह से रुक रुक कर हो रही है वर्षा ने जहां किसानों को राहत दी है। बेरोजगारी के लिए गोल्डन चांस, 15 जुलाई को यहाँ जाए और नौकरी पाए। नौकरी की ढूंढने में लगे शिक्षित बेरोजगारियों के लिए एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 18 से अधिक पदों पर जॉब मिलने का मौका है, जिसमें सैलरी 10,000 से 50,000 रुपये तक हो सकती है। जेएमएम ने संविधान हत्या दिवस की अधिसूचना का किया विरोध, कहा बौखला गए भाजपा। झारखंड में इंडिया बैंक के अहम घटक जेएमएम ने केंद्र द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की अधिसूचना का विरोध किया है। पार्टी ने राष्ट्रपति के इस अधिसूचना को रद्द यानी निरस्त करने की मांग की है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का आरोप है कि बीजेपी बौखला गए हैं। दरअसल वह 400 का आंकड़ा पार करके संविधान बदलना चाहती थी, लेकिन 303 से भी नीचे 240 पर ही रह गए। लिहाजा बौखलाहट में फैसले ले रहे हैं। चीन से युद्ध और पाकिस्तान से युद्ध के वक्त भी इमरजेंसी यानी आपातकाल लगा था। 1962 और 1971 में 25 जून 1975 को संविधान की धारा 352 के तहत आपातकाल लगा था। 2 साल तक नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को सस्पेंड किया गया था। बेशक यह काला अध्याय था, लेकिन फैसला परिस्थितियों के हिसाब से और संविधान के तहत लिया गया था। भाजपा ने संविधान के अनुच्छेद 365 का प्रयोग कर कई बार राष्ट्रपति शासन लगाए, वो अभी आपातकाल है। वही भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रेस वार्ता पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 25 जून 1975 को संविधान की हत्या का प्रयास किया था। देश के सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए थे। मधुपुर में मंत्री हफीजुल हसन ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। झारखंड के खेल एवं नगर विकास मंत्री हफीजुल हसन ने नगर परिषद सभागार में देवघर जिला के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस मौके पर देवघर डीसी विशाल सागर व देवघर जिला के सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना, बोले घुसपैठियों के कारण बदली है संताल परगना की डेमोग्राफी। जामताड़ा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्तमान महागठबंधन सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लुप्त है। 2 महीने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार और अपने भ्रष्टाचार के साक्ष्य को मिटाने के लिए बनी है। संताल परगना की डेमोग्राफी घुसपैठियों कारण बड़ी ही तेजी से बदली है। यह सब वर्तमान सरकार के इशारे पर अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। वह जामताड़ा विधानसभा में शनिवार को नगर भवन बुलाडी में भारतीय जनता पार्टी की अभिनंदन सब विजय संकल्प सभा में संबोधित कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जानबूझकर हमारे लोगों को नाम मतदाता सूची से काटा जा रहा है और किसी न किसी प्रकार की अड़चनें पैदा कर 18 साल पूरे कर लिया गया है। मतदाताओं का नाम नहीं छोड़ा जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता एवं संजय सिंह से की मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन दिल्ली दौरे पर। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल एवं संजय सिंह से मुलाकात की है। जेल से बाहर आने के बाद सीएम हेमंत सोरेन का यह पहला दिल्ली दौरा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। 4 जुलाई को सीएम पद की ली थी शपथ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी से मुलाकात
की और 4 जुलाई को सीएम पद की ली थी शपथ। झारखंड के सीएम और झामुमो नेता हेमंत सोरेन शनिवार को 13 जुलाई को दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की है। हेमंत सोरेन ने कहा कि जेल से आने के बाद सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए मिलने आया हूं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। भाजपा के संविधान हत्या दिवस घोषित किए जाने के सवाल पर सोरेन ने कहा कि भारत के लोग बहुत सहनशील और सहयोगी होते हैं। वह बहुत सहते हैं और जब वह बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वोट के जरिए अपनी बात रखते हैं। बता दें कि बीते 31 जनवरी को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। हाई कोर्ट ने उन्हें 28 जून को जमानत दे दी थी। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर से 4 जुलाई को सीएम पद की शपथ ली है। झारखंड में कटियाबाजियों के खिलाफ एक्शन, 610 घरों में विभाग ने मारा छापा, 16 लाख की वसूली। चोरी की बिजली चलाने वाले व बकायेदारों के खिलाफ शनिवार को पूरे कोल्हान में छापेमारी अभियान चलाया गया है। इनसे 13 लाख और 7,862,000 रुपये की वसूली की गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे झारखंड। इस कार्यक्रम में लगे हिस्सा। विधानसभा चुनाव को लेकर कही ये बात। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। विभिन्न दलों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ भाजपा के चुनाव प्रभारी का यह लगातार आना जाना हो रहा है, तो वहीं झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात कर विधानसभा चुनाव पर चर्चा की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं यहाँ आता रहूँगा। झारखंड को प्राण या कि जनता को प्राण, हम लोग चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शनिवार को खिजरी विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह और विजय संकल्प सभा में हिस्सा लेंगे। भाजपा प्रदेश कमेटी 6 जुलाई को विधानसभा कार्यकर्ता अभिनंदन व विजय संकल्प सभा आयोजित कर रही है, जहां कार्यकर्ताओं से राज्य में होने वाले आगामी चुनाव पर चर्चा कर रही है। झारखंड हाई कोर्ट ने वकीलों को जमीन बीमा योजना का लाभ देने का दिया निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट राज्य में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं को जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा समेत अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े जाने को लेकर गंभीर है। झारखंड में लागू हो चुकी है मुख्यमंत्री अस्पताल मेंटेनिंग योजना संकल्प जारी। झारखंड में चिकित्सा क्षेत्र को बेहतर बनाने की कारगर पहल की गई है। राज्य में मुख्यमंत्री अस्पताल मेंटेनिंग योजना लागू हो गई है। झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी, अब परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार देगी 1 लाख रुपये, ऐसे करें आवेदन। सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे झारखंड के उम्मीदवारों के लिए एक खुशखबरी है। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अब सरकार की ओर से वित्तीय सहायता के रूप में 1 लाख रुपये दी जाएगी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर बोले, जनता की समस्या और निदान की बनाई लिस्ट, केंद्र सरकार के कारनामों को भी बताए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 10 वर्षों में अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के खिलाफ लिए गए निर्णयों को बिंदुवार और स्पष्ट रूप से जनता के बीच रखे, ताकि जनता इनके कारनामों को भूल ना सके। मुसलमानों की आबादी, बाबूलाल मरांडी का बड़ा दावा, बोले झारखंड में बीजेपी सरकार बनने पर होगी जांच। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार वोट बैंक के खातिर आदिवासियों की घट रही आबादी और मुसलमानों की बढ़ रही आबादी पर चुप है। बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक बोले, आरजेडी गठबंधन के तहत रहेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव। रांची बिहार के पूर्व मंत्री व राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि झारखंड के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा
आरएसएस के नीति सिद्धांत को सभी राज्यों से समाप्त करना है और उसे धूल चटाना है। बिहार के पूर्व मंत्री व राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार वापस आ गई है। अदालत से हेमंत सोरेन को बेल भी मिल चुकी है। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन उस चुनाव में पराजय से केंद्र सरकार उभर नहीं पा रही है। जनता के जनादेश पर हम विपक्ष में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश जैसी जगहों से उनके पराजय का मुंह देखना पड़ा और भी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा है। यही था झारखंड का टॉप 15 न्यूज। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।